Good morning students, class plus 1. In the last video we have learnt about physical properties of group 2 elements, and today we are going to start with chemical properties of group 2 elements. In that part our main objective is to study the reactivity of group 2 elements towards hydrogen, its reducing character, then reactivity towards halogens, then reactivity towards air which is made up of nitrogen and oxygen, and then reactivity towards hydrogen. First of all I am going to start with reactivity towards water. तो इस पार्ट को हम स्टार्ट करने लगे हैं. तो you have to go through whatever the reactions I tell you, afterwards also, now also, तो अच्छे से उनको करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, इसके अंदर हमने क्या क्या रिएक्शंस पढ़ने हैं और देखना ये वाला है कि जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं. मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है. मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी वाटर के साथ सबसे कम होती है, और जो मैग्नीशियम है अगर हम इसे सिंपली वाटर के साथ मिला रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ तो वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर वहीं पर हम इसको हॉट वाटर के साथ या बॉइलिंग वाटर के साथ करवाते हैं तो वी विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन. तो इस तरह से मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. बेसिकली मैग्नीशियम अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और ये प्रॉपर्टी उसकी सिमिलर हो जाती है फिर एल्युमिनियम के साथ. जो हमने एल्युमिनियम के अंदर भी क्वेश्चन ये पढ़ रखा है कि एल्युमिनियम भी ऑक्साइड लेयर बनाता है. ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में सिमिलैरिटी होगी जिसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे. टिल देन हमने क्या देखना है, मैं आपको रिएक्टिविटी बता रही हूँ और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ कि कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. बाकी कैल्शियम, जो आपका स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सारे के सारे जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कैल्शियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो कैल्शियम ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया. तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, नीचे जाते जाते इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किससे मिल रहे हैं, बात उसकी है टुवर्ड्स वाटर, ये इंक्रीज करती है. वाटर के साथ जाते जाते नीचे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स. लेकिन इनका अल्कली मेटल के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो वाटर के साथ वो तो वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं, पर ये कोई वायोलेंटली रिएक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम. ना अगर कोई मेटल या मेटल ऑक्साइड जिससे हाइड्रोक्साइड बनाए, ये हाइड्रोक्साइड सिर्फ इसका मेटल ही नहीं बना रहा बल्कि मेटल ऑक्साइड भी, लाइक अगर मुझे यही बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तो रास्ता है मेटल से बनाया, दूसरा रास्ता उसी के ऑक्साइड से भी हम बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम जब ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ताकि उसका क्या बने, दैट इज वी गेट बेस, हाइड्रोक्साइड बनाए. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग. दिस इज कॉल्ड स्लेकिंग. अब हमारे पास क्या बने, बेरिलियम का कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा, सबकी वैलेंसी 2 है तो BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, सो ऑन. और नीचे जाते जाते इन हाइड्रोक्साइड्स की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, 2 प्रॉपर्टीज बताऊंगी. बेसिक करैक्टर वो भी इंक्रीज करता है, और बेसिक करैक्टर इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि मेटल का साइज इंक्रीज करता है और जो भी मेटल और हाइड्रोजन OH बॉन्ड है, मेटल और OH बॉन्ड वो जल्दी टूटेगा, OH आयन जल्दी बाहर जाएगा और जितना जल्दी बाहर जाएगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा. तो I'm रिपीटिंग, डाउन द फैमिली साइज इंक्रीज, मेटल OH बॉन्ड वीकन्स और OH नेगेटिव जल्दी बाहर जाता है और उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है. देन अनदर प्रॉपर्टी, एक तो हमने बेसिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी हम जो पढ़ते हैं वो है दैट इज सॉल्युबिलिटी. इनकी सॉल्युबिलिटी
इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने का रीजन ये है क्योंकि लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है नीचे जाते जाते। इस मेट वही बात, MOH बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अगर नीचे जाते जाते साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, सो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। तो दिस इज अबाउट, हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, दैट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स water. Now another property, reducing character. What is the meaning of reducing character? Reducing character means bond कितनी जल्दी टूटता है। हमने ग्रुप 1 में भी ये reducing character वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब ये है कि बॉन्ड जो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितनी जल्दी टूटना है। तो स्टूडेंट्स, जो reducing character है, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गर reducing agents than group 2. Why? Because they are larger in size as compared to group 2. तो है दोनों में करेक्टर, ग्रुप 1 भी रिड्यूसिंग इन नेचर है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी रिड्यूसिंग करेक्टर शो करते हैं, लेकिन जो ग्रुप 1 है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उनके साइजेस ज्यादा बड़े हैं, बॉन्ड टूटना उतना इजी हो जाता है। और डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर, ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ, अगर ग्रुप 2 को अब अपने आप में अपने एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज किया तो रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज करेगा। क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है, दिस इज रीजन। और आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या करती हैं? डिक्रीज। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से डाउन द फैमिली रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होता है। ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने कवर की। नाउ अनदर थर्ड प्रॉपर्टी किसके साथ अभी हमने पढ़ना है? हैलोजेंस के साथ। तो लेट्स टेक हैलोजेंस। अब हम स्टूडेंट्स हैलोजेंस के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमने ये पॉइंट भी नोट करना है। हैलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब भी कोई मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 का मेटल किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हैलाइड बनाता है। किस टाइप का? MX2 टाइप का। फॉर एग्जाम्पल, और मेटल डायरेक्टली भी कर सकता है और मेटल किस फॉर्म में कर सकता है? अपने ऑक्साइड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है। BeO बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिलके बेरिलियम क्लोराइड बनाते हैं और यहाँ पे हम बैलेंसिंग के लिए 2 पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट बना रहे हैं किसी भी मेटल को किसी हैलोजन के साथ मिला के बना सकते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है आपको मेटल हैलाइड बनाना बताया गया है। और कैसे बन सकता है, क्या मेथड है? और वो मेथड ये है कि अगर हम किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड लें और उसमें HX डाल दें, HX क्या? HCl, HBr, HI, तो ये हैलोजन एसिड है, तब भी हम MX2 यानी कि डाई हैलाइड कैन बी फॉर्म्ड। तो देखिए हम इसके बहुत सारे रास्ते हैं बनाने के। हम इसी मेटल डाई हैलाइड को कार्बोनेट से भी तो बना सकते हैं। हाउ? मेटल कार्बोनेट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है वो MCO3 फॉर्मूले के साथ होता है। इसमें 2 HX डाल देते हैं, HCl या HBr या HI, देन ऑल्सो वी विल गेट MX। हमने ये बेरिलियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल पढ़ा। ये बेरिलियम क्लोराइड का एग्जाम्पल इज वेरी पॉपुलर इन दिस इक्वेशन ऑल्सो। और अगर हम इसी बेरिलियम क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन करें तो ये डिकम्पोज होके या रिएक्शन के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्साइड। तो वी विल गेट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हमने क्या देखा? ये जो बेरिलियम है सबसे पहला एलिमेंट ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ये इसके जितने हैलाइड्स होते हैं वो सारे कोवेलेंट नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के। और ये जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और HCl बनाएंगे। देन ये जो हैलाइड्स दूसरों के हैं, किनके? मैग्नीशियम का हैलाइड MgCl2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये जो है, या और बाकी सबके, कैल्शियम का कैल्शियम क्लोराइड, ये सब आयोनिक है। तो बेरिलियम के सारे हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं जबकि बाकियों के सारे हैलाइड आयोनिक होते हैं। और यही आपको डिफरेंस तब भी देखने को मिलेगा जब हम ये पढ़ेंगे कि बेरिलियम
बाकियों से डिफर करता है प्रॉपर्टीज के अंदर। बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर है और उसमें स्ट्रक्चर में मैं आपको दो तरह से इसका स्ट्रक्चर लिखना बताऊंगी, एक तो इसका सॉलिड स्टेट में और इसका वेपर फेज में। तो कैसे हमने लिखना है, लेट्स सी दैट स्ट्रक्चर नाउ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो पॉलीमेरिक होती है। ये डिफरेंस आपको बताएंगे सॉलिड स्टेट के अंदर और वेपर स्टेट के अंदर। तो देन अनदर हम वेपर फेज में देखते हैं स्ट्रक्चर, जो कि वेपर फेज में ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और कई बार मोनोमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन ज़्यादा वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल इकट्ठे रहना। कैसे दो मॉलिक्यूल इकट्ठे रह रहे हैं, ये एक बेरिलियम क्लोराइड और ये हमारे पास दूसरा बेरिलियम क्लोराइड। अब इसने इसके साथ यहाँ पे क्लोरीन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसको इस तरह से ये दो बेरिलियम क्लोराइड आपस में डाइमर बन के रह रहे हैं। मोनोमर जब बोलेंगे तो मतलब BeCl2 अकेला ही एग्जिस्ट करेगा, और जब पॉलीमेरिक बोलेंगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें कई BeCl2 आपस में इस तरीके से रहेंगे। पहले हम 2-3 बना लेते हैं। अब इनके बॉन्ड्स इस तरह से भी शो करेंगे, इधर को भी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, BeCl B बॉन्ड, ये क्लोरीन जो बीच में आते हैं इनको हम ब्रिज्ड हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रिज बना के रह रहे हैं। और बेरिलियम क्लोराइड क्यों कभी पॉलीमेरिक बना रहा है, कभी डाइमेरिक बना रहा है, और बहुत कम है कि मोनोमर भी एग्जिस्ट करे, क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर है। तो बेरिलियम के पास तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, और इसलिए बेरिलियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। अगर जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो हमेशा अपनी कंपाउंड्स को क्या करता है, स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके रखता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल मिल जाएं या 2 से ज़्यादा मिल गए, अगर 2 मिले तो डाइमर, अगर ज़्यादा मिले तो पॉलीमर कहते हैं इसको। तो ये आपको हैलोजन्स के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, और ये हैलोजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का हैलोजन CaCl2, इसका बहुत बार यूज़ आता है। इसका यूज़ ये है, ये जब भी कोल्ड कंट्रीज में बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होती है, तो सड़कों पे बर्फ़ आ जाती है, जिसमें फिर गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड और आइस का मिक्सचर होता है, कैल्शियम क्लोराइड सड़कों पे फेंका जाता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड और आइस का जो मिक्सचर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तक कि मतलब कि अगर टेम्परेचर -55 भी हो गया तो बर्फ़ नहीं जमेगी और आराम से गाड़ियाँ सड़कों पे चल सकती हैं। तो इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेल्टिंग आइस ऑन रोड, बिकॉज विद आइस इट फ्रीजेज अप टू -55 डिग्री सेल्सियस। देन इसका एक और यूज बताते हैं, जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इसको हम ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी लैब्स में बहुत यूज होता है। कई बार हमारे पास कई सॉल्यूशन में पानी पड़ जाता है और हमें उसमें ड्राई चाहिए था, लेकिन पानी गलती से गिर गया, तो उसमें एक आपने लंप इसका डाल देना है कैल्शियम क्लोराइड का, तो अंदर से सारा पानी जो होगा वो ये खत्म कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड इज वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट। तो इसके 2 यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़े, कि इससे सड़कों पे आइस को ना बना जाए, आइस को मेल्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है कोल्ड कंट्रीज में, और दूसरा यूज, इट इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट। नेक्स्ट हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर पढ़ते हैं। एयर जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की हम बात करेंगे। तो जब भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के साथ इट विल फॉर्म नाइट्राइड्स। जैसे कि बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ मिलके बेरिलियम ऑक्साइड बना रहा है, और वही बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ मिलके नाइट्राइड बना रहा है। और नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है, Be3N2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 और इधर यहाँ ऊपर बैलेंसिंग के लिए 2 भी लगा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम की बात करें तो इसी तरह से सेम ग्राउंड्स पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो बैलेंस भी आपने कर लेना है, नो प्रॉब्लम शुड बी देयर।
ऐसा यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है कि ना हो। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों बहुत अच्छे खासे ऑक्साइड और नाइट्राइड्स बनाते हैं। देन फोर्थ प्रॉपर्टी हमने कवर की। फिफ्थ प्रॉपर्टी वी गो टूवर्ड्स लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगा मेटल तो इट विल फॉर्म हाइड्राइड्स। कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है हाइड्रोजन के साथ मिलके MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, चाहे यहाँ पे मेटल मैग्नीशियम है, चाहे कैल्शियम है, चाहे स्ट्रॉन्शियम है। और इसमें अब जो बेरिलियम का हाइड्राइड है वो सीधा सीधा नहीं बनता, उसको हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे ये मेटल ये सिर्फ वो कैल्शियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रॉन्शियम है, एटसेट्रा। लेकिन बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए वी विल यूज बेरिलियम क्लोराइड, और उसमें बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वी विल यूज टू फॉर्म बेरिलियम हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन से हमने बेरिलियम हाइड्राइड को बनाया। इसमें से डायरेक्टली इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब बैलेंसिंग भी यहाँ कर ही लेते हैं, तो 2 और 2, नाउ इट विल बी बैलेंस्ड। बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है इस फैमिली के, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड बोथ आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। लेकिन बाकी सबके हाइड्राइड जो हैं, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, या फिर स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड SrH2, या बेरियम हाइड्राइड, और इन ये सब आयोनिक हाइड्राइड्स हैं। ये डिफरेंस है। और स्टेबिलिटी ऑफ इनकी, इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया हाइड्राइड, ये बेरिलियम लिखा है, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज। क्यों? बिकॉज लैटिस एनर्जी क्या करती हैं, डिक्रीज एज साइज इंक्रीज। तो इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। नाउ वन एंड लास्ट पॉइंट, कैल्शियम हाइड्राइड जो है मार्केट में ये अपने हाइड्रोलिथ नाम से ज्यादा पॉपुलर है। और जब भी इसमें हम पानी डालेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और इस हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। तो हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हाइड्रोजन को कैल्शियम हाइड्राइड से बनाया जा सकता है बाय रिएक्शन विद वाटर। विद दिस ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 आर ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस